इंडियन आयुष मेडिकल एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक की गई। जिले के कई डॉक्टर हुए इस बैठक में शामिल। आप लोगों ने सुना होगा या आज की विभिन्न प्रिंट मीडिया में आज एक न्यूज है कि मौत के सौदागर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को देख के फरार हुए। हमारे कोई भी चिकित्सक पहले तो क्लियर कर दे कि फरार नहीं हुआ। जिनके यहाँ छापेमारी हुआ था फ्राइडे के दिन, उस दिन जुम्मा होता है और मुस्लिम भाई लोग उस दिन जुम्मा का नमाज जरूर पढ़ते हैं, जो अगर साप्ताहिक भी पढ़ने वाले हैं। तो हमारे डॉक्टर उस समय अपना नमाज पढ़ने गए थे और उसको न्यूज बना है कि ये मौत के सौदागर हैं, ये भाग गए। जबकि आपको क्लियर कर दें कि जिस डॉक्टर के यहाँ छापेमारी हुई थी वो BUMS का डिग्री धारण करते हैं और BUMS करने के बाद उन्होंने बाजाप्ता MS का भी डिग्री लिया हुआ है और उनका रजिस्ट्रेशन भी बिहार राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा परिषद से हुआ है, हकीम के रूप में भी और शल्यक के रूप में भी। BAMS या BUMS डॉक्टर को दो रजिस्ट्रेशन मिलता है। एक रजिस्ट्रेशन होता है जिस पर लिखा रहता है वैद्य/हकीम, जिसका अंग्रेजी में मतलब हुआ फिजिशियन। दूसरा रजिस्ट्रेशन होता है शल्यक, जिसका अंग्रेजी में मायने हुआ सर्जन। और हमारे जो डॉक्टर हैं जिनके यहाँ छापेमारी हुआ वो दोनों में रजिस्टर्ड है, एक हकीम के रूप में भी रजिस्टर्ड है और वो सर्जन के रूप में भी रजिस्टर्ड है। लिहाजा उनको सर्जरी करने का अधिकार है। क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है उसमें भी है कि BAMS BUMS डॉक्टर आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस एनिशिएंट मेडिसिन एंड मॉडर्न मेडिसिन इंक्लूडिंग गायनेकोलॉजी ऑब्स्ट्रक्शन बेस्ड केस ऑन देयर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अगर उनको मतलब पढ़ाई हुआ है और उनको अगर प्रशिक्षण हुआ है तो वो कर सकते हैं। और हमारे सिलेबस में भी मॉडर्न मेडिसिन भी शामिल है, पैथोलॉजी भी शामिल है। तो हमारा कहना यही है कि वो टोटली कानून के दायरे में काम कर रहे थे, वो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद काम कर रहे थे। तो तरीका ये होना चाहिए था कि अगर उनको कंप्लेन भी मिला होता या उनको डाउट था तो पहले एक नोटिस भेजते। वो अपराधी थे नहीं कि भाई लूट का योजना बना रहे थे, जल्दी नहीं पहुंचे तो वो भाग जाएंगे, इसके बाद पकड़ में नहीं आएंगे। क्योंकि जो भी क्लिनिक खोलता है वो अस्थायी टाइप का चीज़ होता है, तो उनको पहले सिविल सर्जन ऑफिस से नोटिस जाता। अगर एप्रोप्रिएट जवाब वो नहीं देते तो उसके बाद ये सब मामला बन सकता था, लेकिन उनके द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया। एक बार दल बल बना के उनके यहाँ पहुँचे। इससे तो ये भी होता है कि मान लेते हैं कल आप हमको चार्जलेस भी कर दिए, तब भी तो तत्काल जो हमारा मान हानि हुआ। देहात में बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका तो लगेगा जैसे सही में डॉक्टर जो रखाओ, डॉक्टर नहीं बोलता डॉक्टर, तो ये डॉक्टर का तो देखते भाग गई लो, बहुत लगा जब भाग गया तो पकड़ के ले जाती है, ले जाती है, ले जाती है। जबकि हमको नहीं कहना चाहिए था, ये इनका व्यक्तिगत मामला है। जो वहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं ओम प्रकाश, उनकी पहले नियुक्ति थी मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में। उस दरमियान मोतिहारी के एक दुर्दांत अपराधी को 2 लाख रुपया लेके इन पर भगाने का भी चार्जेज है लगा हुआ। तो मामला ये बनता है कि यहाँ के सिविल सर्जन जो यहाँ प्रैक्टिशनर भी हैं, सरकार का रूल है कि किसी को होम डिस्ट्रिक्ट में बड़े पदाधिकारी नहीं मिले रहेंगे। तो इस सही में इनका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उसका फायदा उठा के ये बेतिया के सिविल सर्जन बन गए। लेकिन हकीकत यह है कि बरसों बरस से यहाँ ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो एक तरह से इनका होम डिस्ट्रिक्ट भी हो गया है, जिसके कारण इनका क्लिनिक चलाने के कारण इनका दूसरे डॉक्टर से प्रतिस्पर्धा भी है। और बेतिया शहर में बहुत बड़े बड़े आयुर्वेद के भी प्रैक्टिशनर हैं जिनका सर्जरी या नर्सिंग होम बढ़िया से चलता है, तो इनसे इनको दाह जलन और उससे सब है। तो कंपटीशन भी है और ये अस्थायी बंदा तत्काल तो सरकार इनको इस जिला से हटाए, इनको RDD बना दे, जो बना दे, सिविल सर्जन से ऊपर बना दे। लेकिन ये एक तरह से यहाँ के अस्थायी निवासी हो चुके हैं, इनको यहाँ से हटना जरूरी है क्योंकि ये टोटली माल उगाही का खेला कर रहे हैं इनके जो है। और इसी टाइप का मामला आ रहा था पिछले दिनों वाल्मीकि नगर बगहा वाले एरिया में। वहाँ तो बाजाप्ता यहाँ के SDM ही संलिप्त हो गए थे कि जमीन माफिया से मिलकर जमीन लिखा रहे हैं, फिर जमीन को बेच रहे हैं। उसमें भी किसी डॉक्टर का सामने क्लिनिक खोल रहा था तो उसको भी प्रताड़ित कर रहे हैं। टाइम आएगा तो वो भी साक्ष्य हम लोग देंगे। तो आज का मीटिंग में नहीं है कि डिग्रीधारी डॉक्टर को परेशान किया गया है। वो MS का डिग्री धारण करते हैं, उनको बाजाप्ता पेपर के द्वारा उनका चीरहरण किया गया। क्योंकि उनका संबंधी होगा, घर के लोग होंगे, साथी होंगे, तो सबके पास बहुत गलत मैसेज चला गया कि भाई बिना डिग्री वाला है, भाग गया, हुआ।
तो ये तो मानहानि हुआ है। तो अगर वो लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग इन पर मानहानि का भी मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि उसके किंग पिन सिविल सर्जन ही हैं, उन पर भी और ओम प्रकाश के ऊपर भी। ऐसा क्यों करते हैं? मालू भाई के नहीं करते? नहीं, एकदम क्लियर है, मालू भाई के लिए कर रहा हूँ। जानबूझकर टारगेट किया गया है क्या, आपको लग रहा है? एकदम टारगेट किया गया। जब एमएस डिग्री है भाई, आपको डाउट था तो कम से कम नोटिस देकर तो उनको बुलवाते। आप अगर कागज से संतुष्ट नहीं होते तो उसके बाद छापामारी का मामला बनता था। ऐसा नहीं था कि उनके क्लिनिक पर मौत हो डॉक्टर का नाम क्या था जिनके ऊपर? डॉक्टर आमिर हुसैन, आमिर आलम। आमिर आलम। जी जी। इसका क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार हुआ। हम इंडियन आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव।